जी। तो हमें जो समझना है वो क्या समझना है, रिसाइकलर व्यू। हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, रिसाइकलर व्यू की। ये जो भाई रिसाइकलर व्यू है, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको पावर पॉइंट में ओपन कर लूँ। देखो, ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है जिसको हम देख रहे हैं, ये रिसाइकलर व्यू है क्या? अगर आप सीधे शब्दों में समझोगे तो जो हमारी लिस्ट थी ना, जो लिस्ट व्यू होता था, उस लिस्ट व्यू का ये एडवांस वर्जन है। लिस्ट का ये एडवांस वर्जन है। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था, इस चीज की थोड़ी सी हमने बात कर ली थी, कि रिसाइकलर व्यू में हमें क्या करना होता है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखो, रिसाइकलर व्यू को यूज करने का पर्पज ये है, रिसाइकलर व्यू हमारी मेमोरी बचाता है। कम मेमोरी में आप ज्यादा आइटम्स को डिस्प्ले करा सकते हो, उसके लिए हम रिसाइकलर व्यू को यूज कर रहे हैं। अगर आप कभी किसी लिस्ट को यूज करते हो तो लिस्ट के अंदर जो आइटम होते हैं वो काफी सारे, मतलब अगर हम किसी लिस्ट की बात करें तो जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो दो चार हैं, 10 20 है, आपने एक एरे बना लिया, उसके अंदर 50 आइटम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आइटम 1000 होंगे, 2000 होंगे या 5000 होंगे, तो आप कितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे और कितने डेटा को एक्सेस करोगे? तो जितनी भी, पता लगा 5000 आइटम है, 5000 आइटम की एक लिस्ट अगर बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया रिसाइकलर व्यू को। रिसाइकलर व्यू क्या करता है, ये रिसाइकलर व्यू, इसके अंदर कुछ व्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे एक आइटम है, ये एक आइटम व्यू है, मतलब एक व्यू है। अब मैंने दो आइटम मेरी स्क्रीन पे मान लो चल रहे हैं। अब मैं जैसे ही इसको ऊपर स्क्रॉल करूंगा, ऊपर मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो आइटम था, ये ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्रैप व्यू में। ये स्क्रैप व्यू बन गया क्योंकि आज बंदा देख चुका है इस चीज को। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, उसको ऊपर ड्रैग करते हो, स्क्रॉल करते हो, तो ऊपर वाला जो आइटम है जो आप देख चुके हो वो आपके लिए बेकार हो चुका है, तो वो स्क्रैप व्यू में ले जाता है। अगर आप और ऊपर चलते जाते हो तो इन स्क्रैप व्यूज को उठा के रिसाइकल व्यू में पहुंचा देता है। वापस आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, कि वो जो था वो वापस आपको दिखने लगता है। तो जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यही उल्टा हो जाएगा पूरा प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये स्क्रैप व्यू में, क्या स्क्रैप व्यू का रिसाइकल हुआ। रिसाइकल व्यू के बाद ये डर्टी व्यू बन गया, और डर्टी व्यू के बाद इसके अंदर नया डेटा बाइंड हो गया। व्यू तो वही है, हमने उसी व्यू पे दूसरा जो डेटा था वो रख दिया, और उसे रख के फिर जब स्क्रॉल किया तो वो दिखने लग गया। अब ये स्क्रैप व्यू में कन्वर्ट हो गया, इसी टाइप से घूमता रहता है। तो इससे होता क्या है कि ये मान के चलो 10 आइटम वो बना लेगा रिसाइकलर व्यू, इसके अंदर 10 आइटम रख लिया, उन्हीं को घुमाता रहेगा। 1000 है, 10,000 है, 50,000 है, कितने भी आइटम है, उन सारे के सारे आइटमों को उस 10 व्यूज के ऊपर ही दिखाता रहेगा। तो मेमोरी कम कंज्यूम होती है और बड़े आराम से आप उस चीज को देख पाते हो। इसके लिए हम बनाते हैं रिसाइकलर व्यू। अगर आप लिस्ट व्यू से काम चला सकते हो चला लो भाई, लेकिन अगर आपको ज्यादा बड़े लेवल पर काम करना है, डेटा आपको बड़ा है जो कि आपको दिखाना है, डिस्प्ले कराना है, तो रिसाइकलर व्यू लगेगा। और जितनी भी साइट आप यूज करते हो, ऐप यूज करते हो, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप, या फिर जो सोशल मीडिया वाली ऐप्स हैं, इन सब के अंदर जो भी आपको पोस्ट दिखाई देते हैं, या शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में जो आइटम आपको दिखाई देते हैं, वो सब क्या है, जो आइटम है वो सारे के सारे क्या चीजें हैं, वो सब रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू हॉरिजॉन्टल भी सेट किया जा सकता है, वर्टिकल भी सेट किया जा सकता है, वो आप बाद में देखेंगे किस टाइप से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते हैं। अभी तो फिलहाल क्या लेके चलेंगे हम, वर्टिकल। वर्टिकल एक के बाद एक आइटम। मैंने इसकी एपी के फाइल आप लोगों को भेज दी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग की। ये रिसाइकलर व्यू के बगैर आप एंड्रॉयड पर काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इस बात को याद रखना कि रिसाइकलर व्यू अगर आपको नहीं आता तो आप एंड्रॉयड पर कुछ नहीं कर सकते, समझ। रिसाइकलर व्यू इतना जरूरी है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू से ही आप कोई भी ऐप बनाओगे, इसके अंदर कंटेंट डिस्प्ले कराना है आपको, तो लिस्ट, हर चीज के लिए लिस्ट नहीं बना सकते, हमें रिसाइकलर व्यू यूज करना है। अब ये कैसे बनेगा, तो इसके प्रोसीजर को देखो, इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने पहले भी समझा था उस दिन भी, लास्ट क्लास में, लेकिन लास्ट में मैंने थोड़ा स्पीड से बस बता के थोड़ा तो छोड़ दिया था। आज हम उसको प्रॉपर समझ लेते हैं। रिसाइकलर व्यू के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो लेआउट मैनेजर, व्यू होल्डर और अडेप्टर।
लेआउट मैनेजर, व्यू होल्डर और अडेप्टर, ये तीन चीजें हैं। अडेप्टर तो आप लोगों ने पहले भी यूज किया है, याद है कहीं पे यूज किया था अडेप्टर या नहीं? लिस्ट व्यू में। लिस्ट व्यू में अडेप्टर लगाया था। इसी तरह से यहाँ पे भी अडेप्टर यूज हो रहा है। एक हम लेआउट मैनेजर यूज कर रहे हैं। तो इनके काम क्या है हमें ये समझने हैं। सबसे पहली बात तो लेआउट मैनेजर की। लेआउट मैनेजर क्या करेगा? आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने जावा में भी लेआउट मैनेजर समझाए थे, अलग अलग टाइप के लेआउट हुआ करते थे, उसी टाइप से यहाँ पे भी लेआउट से। तो जब आप लेआउट मैनेजर की बात करते हो तो इसमें आपको दो तरह के लेआउट मिल रहे हैं। एक तो लीनियर लेआउट मैनेजर है और एक ग्रिड लेआउट मैनेजर है। लीनियर नाम से समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी रखना है। और ग्रिड लेआउट नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात करता है कि कितने रो और कॉलम, कितनी ग्रिड बनानी है, उस हिसाब से आपको आइटम को डिस्प्ले करा के देगा। ठीक है, तो आपको एक तो लेआउट लेआउट मैनेजर चाहिए। लेआउट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द आइटम्स ऑफ द लिस्ट इन ए सेट पैटर्न। हमें पैटर्न बताना है। पैटर्न से मतलब क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, वर्टिकल दिखाई देगा या ग्रिड में दिखाई देगा। तो जिसमें भी आपको दिखाना है डिस्प्ले करा सकते हो। उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें लेआउट मैनेजर। पहले इसके कंपोनेंट को समझ लेते हैं, किस चीज की कब जरूरत पड़ेगी, बाद में फिर बाकी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ देखो, लीनियर लेआउट मैनेजर इट मैनेज लिस्ट दैट अपीयर इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप वर्टिकल भी यूज कर सकते हो, एक के बाद एक आइटम आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हो इस टाइप से। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में देखो, या जैसे तुम लोग फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक के अंदर जितने भी पोस्ट होते हैं वो सब कैसे आ रहे होते हैं? वर्टिकल आ रहे होते हैं, एक के बाद एक नीचे चल रहा होता है। और ऊपर जो स्टोरीज आ रही होती हैं लोगों की, वो कैसी चल रही होती हैं? वो हॉरिजॉन्टल आ रही होती है। आप स्टोरीज को लेफ्ट टू राइट ट्रैक कर सकते हो, स्लाइडर की तरह से यूज करते हो। तो रिसाइकलर व्यू जो बनेगा, वो रिसाइकलर व्यू आप लेआउट मैनेजर का यूज करके सेट कर सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या फिर वर्टिकल होना चाहिए, एक बार। दूसरी चीज देख लो, ग्रिड लेआउट। ये जो ग्रिड लेआउट है, मैंने मैसेज कर दिया। तो जो दूसरा ग्रिड लेआउट है, ये ग्रिड लेआउट मैनेजर क्या करेगा? ये मैनेज करेगा लिस्ट को ग्रिड्स में। इसमें आप कॉलम और रो बताते हो, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो ग्रिड में। तो आपको जैसे भी रो और कॉलम में आइटम चाहिए, वैसे आप उन आइटमों को सेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस तरीके के लेआउट मैनेजर को यूज करोगे। अभी हम लीनियर को लेके चलेंगे यहाँ पर। अब इधर आते हैं, इसके बाद मुझे दूसरा क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक व्यू होल्डर। व्यू होल्डर का काम क्या होता है? तो जो लेआउट मैनेजर है, ये तो लेआउट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बताता है कि मेरा जो लेआउट है वो किस टाइप का रहेगा। मेरा जो लेआउट है वो किस टाइप का रहेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रिड में कैसे रहेगा। जो व्यू होल्डर है, ये करता है, एक एक व्यू को होल्ड करके रखता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, 1 2 3 4 और 5, 5 आइटम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये 5 व्यू है, और व्यू होल्डर इन पांचों को होल्ड करके रखे हुए जो आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो व्यू होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दिस व्यू विच इज द सेम फॉर ईच आइटम ऑफ द लिस्ट। अब जितनी भी लिस्ट बनेगी, अगर आपने एक बार कोई आइटम डिफाइन कर दिया, ये ऐसा रहेगा, तो उसकी पूरी की पूरी जो रिसाइकलर व्यू है, उसमें जितने भी आइटम है वो सब एक जैसे ही होंगे। एक आइटम अगर ऐसा है जिसके अंदर एक इमेज है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, तो दूसरा भी उसी टाइप का, तीसरा भी उसी टाइप का, चौथा भी इसी टाइप का। जैसे आप फेसबुक को देखो, पोस्ट को, तो एक फोटो होगा, उसके ऊपर जिसने भेजा है वो आ रहा होता है, उसके साथ साथ उसके नीचे जो लाइक वाइक के बटन बने वो आ रहा है। लेकिन पोस्ट का स्टाइल सबका एक जैसा ही होता है, सब एक जैसा दिख रहा होता है, क्योंकि वो रिसाइकलर व्यू में जितने भी व्यू क्रिएट होंगे उस व्यू होल्डर में, वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के दिखेंगे। आप डेटा बदल सकते हो, लेकिन उनका जो लुक होगा, जो उनका स्टाइल होगा, वो एक ही जैसा होगा। तो वो काम होता है व्यू होल्डर का। व्यू होल्डर को होल्ड करके रखता है एक एक व्यू को। तो हमें लेआउट चाहिए एक, तो जिससे कि हम ये सेट कर पाए कि ये कैसा दिखेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा या फिर टॉप टू बॉटम चलेगा। ठीक है, तो कैसे दिखाना है वो आप सेट करोगे लेआउट मैनेजर से। और व्यू होल्डर व्यूज को होल्ड करके रखेगा, एक एक व्यू को होल्ड करके रखेगा, जिससे कि वो आइटम सही पोजीशन पर सेट करके रखेगा और वो दिखते रहे यूजर को, एक एक आइटम अलग अलग सेपरेट दिखता रहे। व्यू होल्डर के बाद बात आती है अडेप्टर की। तीसरी चीज हमें अडेप्टर चाहिए। ये अडेप्टर क्या है? ये बहुत सारा काम करता है अडेप्टर, सारा कहानी इस अडेप्टर की है। तो द अडेप्टर इज, ये जो आप देख रहे हो, द अडेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द व्यू दैट द व्यू होल्डर होल्ड। ध्यान से समझना इस अडेप्टर को।
ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया तो उसके समझ नहीं पाओगे इसके प्रोग्राम को कैसे बन रहा है। और इसकी आपको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग टाइप के रिसाइकलर व्यू बनाने की, तभी आएगा तुम्हें, ऐसा मत समझ लेना। और इसीलिए इसको मैं लिखा हुआ दे रहा हूँ पूरा का पूरा, इसे मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि बाकी की चीजें छोटी छोटी सी थी मैं करके दिखा देता था, लेकिन यहाँ पे इसको मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ पूरा दे रहा हूँ, जिससे कि तुम लोग आराम से इसको पढ़ पाओगे। उसको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, सारे स्टेप लिखे हुए हैं, हर बार उसी टाइप से रिसाइकलर भी क्रिएट होना है जो इसके अंदर स्टेप दिए हुए हैं। तो अगर इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे कई बार, तो फिर वो पूरा का पूरा आप रिसाइकलर व्यू बड़े आराम से बना पाओगे। एक बार सेट कर दिया, हर बार कोड वैसे का वैसे ही रहेगा, कोड बदलता नहीं है रिसाइकलर व्यू का। रिसाइकलर व्यू का कोड उसी टाइप का रहेगा, सिर्फ आपको कंटेंट ही तो चेंज करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी ऐप के हिसाब से आप कंटेंट बदलोगे, बाकी पूरा का पूरा व्यू रिसाइकलर व्यू वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो द अडेप्टर क्या है? अडेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द व्यू दैट द व्यू होल्डर होल्ड। तो ये अडेप्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल है भाई व्यू के? क्योंकि जो डेटा बाइंड करने का काम है वो अडेप्टर का है। आपने व्यू क्रिएट कर लिया, आपके पास व्यू होल्डर भी है, लेकिन उस व्यू के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट कहाँ से आएगा, इमेजेस कहाँ से आएंगी, तो वो आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? वो अडेप्टर प्रोवाइड कराएगा। ये तो आप लिस्ट में भी देख चुके हो कि जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट व्यू में हम जो अडेप्टर होता है, उस अडेप्टर से ही तो अपने कंटेंट को सेट करते हैं। तो ये काम अडेप्टर करता है। यहाँ देख रहे हो, इट ऑल्सो बाइंड द व्यू विद द डाटा। इसका काम होता है डाटा को और व्यू को बाइंड करने का। तो जब डेटा व्यू के साथ बाइंड हो जाएगा तब वो एक आइटम बनेगा और व्यू होल्डर उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। यहाँ देख रहे हो, इट असाइन पोजीशंस टू डिफरेंट रो एंड यूजेस द पोजीशंस टू असाइन डेटा टू द डिफरेंट रो। का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि ये असाइन करता है पोजीशंस को। अब अगर पोजीशन का आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन सा आइटम किस रो में कहाँ पे जाना है वो कैसे पता लगेगा? तो अगर मुझे कोई इमेज स्टोर करानी, एक एरे बना हुआ है और उसके अंदर इमेजेस के नाम का एरे बना हुआ है या टेक्स्ट का एरे बना हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे कौन सा डेटा आना है, तो वो पोजीशन से चलती है सारी की सारी कहानी। तो पोजीशन को असाइन करने का काम भी यही कर रहा है। देखा जाए तो सब कुछ अडेप्टर ही कर रहा है। टोटल काउंट ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट इज हैंडल्ड बाय द अडेप्टर। तो अडेप्टर का ही काम होता है उसको काउंट करने का भी, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर है कितने। अडेप्टर को जो डेटा मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ आइटम कितने हैं वो चीज। द अडेप्टर सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन डेटा एंड व्यू। तो जो डेटा और व्यू है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है अडेप्टर। अडेप्टर के थ्रू तो डेटा मिल रहा है और वो व्यू के ऊपर जा रहा है, तो बीच में मीडिएटर का काम जो है वो कर रहा है, वो अडेप्टर कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, व्यू होल्डर डज नॉट नीड टू बी क्रिएटेड और इन्फ्लेटेड। ऑफ हो गया है, क्रिएटेड ऑफ इन्फ्लेटेड। ये व्यू होल्डर जो है, इस व्यू होल्डर को इन्फ्लेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को याद होगा हमने कहीं इन्फ्लेटर ये यूज किया था, याद है भाई लेआउट इन्फ्लेटर या नहीं? यस सर। तो ये लेआउट इन्फ्लेटर क्या था? लेआउट इन्फ्लेटर क्या था? एक लेआउट पे दूसरे लेआउट को यूज हाँ, करते हैं तब। ठीक है। और रिसाइकलर व्यू के अंदर जो आइटम आ रहे हैं ये भी तो एक तरह से पूरा का पूरा व्यू वहां पे आ रहा है, लेकिन उसके लिए इसको इन्फ्लेट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ये व्यू होल्डर क्रिएट करता है और व्यू होल्डर में डेटा को बाइंड करता है और डेटा को बाइंड करने के बाद उसको डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो कैसे करता है ये हम देखेंगे अभी। तो यहाँ द ऐप जस्ट अपडेट्स द व्यू कंटेंट टू मैच द न्यू आइटम दैट द व्यू होल्डर इज बाउंड टू। तो एक एक आइटम मिलता जाएगा और उस आइटम को ये व्यू होल्डर वहां रख के होल्ड करता जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो, व्हेन द डिस्प्लेड आइटम चेंज, जो डिस्प्लेड आइटम है वो जब चेंज होता है, यू कैन नोटिफाई द अडेप्टर बाई कॉलिंग द, एक फंक्शन है रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज मेथड। ठीक है, द अडेप्टर बुल्ट इन कोड देन रिवाइंड द अफेक्टेड आइटम। तो ये सब काम अपने आप करता रहता है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, आप आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। ध्यान से इम्प्लीमेंटेशन को समझना। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं और उसे भी देखते जाएंगे, साथ में कोड को भी देखते जाएंगे। आप लोगों से यही बोलूंगा कि कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, कोड पूरा का पूरा खुद से लिखना। वैसे तो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है, तो उससे नहीं करोगे तुम लोग, उम्मीद तो यही है।
लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि हमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम खुद से पूरा का पूरा कोड टाइप करेंगे, स्पेशली इसका, ठीक है, स्पेशली रिसाइकलर व्यू का कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और चीजों के किए भी हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट ये हमें नहीं करना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें टाइप ही करना है। जब आप टाइप करोगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं अच्छा फ्लटर चल रहा था, इसको बंद कर देता हूँ जरा। फ्लटर का भी बैच चल रहा है क्या सर? नहीं, फ्लटर बैच नहीं चल रहा। फ्लटर को तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, फ्लटर का बैच आगे चलाना है इसलिए। सर कहाँ से कर रहा था आज यार, हम भी हो जाएंगे मार्केट में फ्लटर की डिमांड है इस समय। इस समय मार्केट में सिर्फ एंड्रॉइड तो चाहिए, लेकिन फ्लटर वाले ज्यादा चाहिए। अगर तुम देखोगे ना, सर्च करोगे जॉब या कोई, मतलब अगर तुम्हें फ्लटर आता है तो तुम घर बैठ के फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो। नौकरी जॉब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, फ्लटर का इतना काम है। कभी यस फीवर, सर, यस सर। कोडेक्स, अपवर्क, इन पे जाके देखना, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं इनके ऊपर। और अगर लिंक्डइन। एंड्रॉइड जो है ना, एंड्रॉइड में अगर कोई प्रोजेक्ट तुम्हें 10,000 का मिलता है, तो उसी प्रोजेक्ट को फ्लटर से करोगे तो वही 25,000 दे देगा तुमको। फ्लटर की सर मार्केट मुझे में इस फ्लटर का समय बहुत, बैकएंड समझ में नहीं आता। सर आप कहाँ से तैयार हो रहे हो? यार मैं तो बहुत जगह से तैयार करता हूँ, एक जगह से तैयार, एक जगह से सब कुछ मिलता ही नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। सर थोड़ा बहुत हमें भी बताओ, आप कहाँ से तैयार हो रहे हो? मैंने भाई दो एक यूडमी के कोर्स, देख यूडमी के दो कोर्स खरीदे हैं। सर यूडेमी का कोर्स कितने ठीक खरीदा है, आपने? यूडमी के ऑफर आते हैं 800 850 रुपए, यूडमी के कोर्स खरीदे हैं, लेकिन एक कोर्स में सब नहीं हिंदी या मिलता। इंग्लिश? मैंने इनकी तो हाँ इंग्लिश सर। खरीदे हैं, इंग्लिश खरीदे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश वाले ही सही बताते हैं, हिंदी वाले ज्यादा इन पे यूडमी पे सही लेक्चर है। हाँ हाँ, यस सर, सही है इंग्लिश सर। वालों के लेक्चर सही पड़े हुए हैं। और दूसरा, यूडमी के अलावा उसमें बहुत सारी चीजें यूट्यूब भी सिखाता है भाई। कुछ किताबें भी, जो बुक्स हैं, पीडीएफ बुक डाउनलोड करो, वो भी सिखाती है। एक जगह से नहीं सीख सकते तुम, कि एक जगह से बैठ के सीख जाओगे अगर खुद पढ़ रहे हो तो। अब कोई पढ़ा रहा है तुम्हें तो वो सब तरफ से देख दाख के सिखा रहा यस, होगा तुम्हें। ऐसे ऐसे हो नहीं पाता है, यस ऐसे सर, जो यस है, सर। मुझे तो आदत पड़ी हुई है ऐसी सर आप सीखने की, तो मैं कर देता हूँ। कितने का लगाओगे बैच अगर आप सिखाओगे तो? इसका फ्लटर का, यस सर। फ्लटर अगर मैं सिखाऊंगा तो 10,000 से कम तो नहीं होगा भाई। डार्ट, और सर डार्ट, अब तक डार्ट मतलब पूरी कितना हो गया आपका सर, कितना प्रोग्रेस? क्या चीज? मतलब फ्लटर में कितना प्रोग्रेस हो गया सर आपका? मतलब कितना टाइम हो गया फ्लटर में? चल रहा है, मैं करता रहता हूँ। अभी तो चल रहा है भाई, अभी तो चल रहा है। मतलब अभी मैंने कोई प्रॉपर बड़ी ऐप नहीं उठा के बनाई है, अभी तो मैं उसके विजेट्स हैं। अभी तो डार्ट है, उस सब लैंग्वेज को कैसे, ऐसा होता है ना, लैंग्वेज हाँ कोई सर, भी सीखो, डार्ट भी जैसे है अभी तो। जैसे तुम लोग सीखते हो किसी चीज को, तो सिंटेक्सेस एकदम से याद नहीं होती ना, कि एकदम से याद हो जाती है। उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, वो तो लगता ही है टाइम। तो चल रहा है। यस सर। लेकिन ये हो गया सर है कि अगस्त या सितंबर के बाद से अगर कोई बैच के लिए बोलेगा तो अक्टूबर में बैच स्टार्ट करा सकते हैं। अच्छा इस महीने सर, तैयार हो जाएगा। फ्लटर का बैकएंड कहाँ से करते हो सर? फायरबेस से? फायर बैकएंड फायरबेस से कर लो, क्या दिक्कत है? फायरबेस या अपनी एपीआई, वही तरीका तो वही है। बैकएंड तो या सर्वर अपना मेंटेन करो या फिर फायरबेस यूज कर लो भाई। अरे सर अपना सर्वर बेस्ट रहता सर, फायरबेस अपना से। सर नहीं तो अपना सर्वर ही बेस्ट होता है, अपना कंपनी सर्वर में बेस्ट रहता फायरबेस है। थोड़ी, अपना सर्वर ही चलता है। अगर तुम फायरबेस को यूज करोगे तो तुम्हारा डाटा तो गूगल वाले के पास चला गया ना। कब तक कितना बैकअप और लोगे? क्या सर, यही तो ठीक है, तो तुम्हारा डाटा गूगल पे सिक्योरिटी चला मेरे। गया, तो तुम्हें अगर अपना डाटा अपने पास रखना है भाई, कोई भी फायरबेस बंदा से यही सर चाहेगा। टेस्टिंग के लिए। तो फायरबेस से सही टेस्टिंग बात है। सीख जाओ, आ जाए। या तुम्हें वगैरह फ्रीवेयर ढूंढने के कुछ लिए ऐप वो। सीखने के लिए ऐप बनानी है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायरबेस आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गूगल लॉगिन कराना है तुम्हें और चीजें करानी है, तब तो फायरबेस कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यस सर। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए फायरबेस भी जरूरी है, फायरबेस आना चाहिए। गूगल लॉगिन आजकल हर ऐप में मिलता है, तो वो अगर तुम्हें चीजें यस चाहिए सर। तो फायरबेस भी आना चाहिए। बगैर फायरबेस के भी काम नहीं होगा। चलो खैर, देखेंगे उसको। ठीक है सर, अब मैंने ये देखते हैं रिसर्च सर। का रिव्यू ओपन कर दिया। ये फिलहाल मैंने लेके चल रहा हूँ। ये कोड मेरा पूरा तैयार है। अब देखो, मैंने उसको इस तरीके से बना के दिया हुआ है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप, कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर वो सारे के सारे स्टेप को फॉलो करेगा तो। और मैं इस टॉपिक को स्पेशली बोल रहा हूँ कि इस पर थोड़ी मेहनत कर लेना। अगर इस रिसाइकलर व्यू को तुमने नहीं समझा तो तुम कोई ऐप नहीं बना सकते, ध्यान रखना।
200% बोल रहा हूँ तुमसे। समीर तुमने बनाई है तो तुम जानते होगे इस बात को। कृष्णा तूने भी थोड़ा बहुत देखा ही है तो तुझे भी पता होगा कि रिसाइकलर कितना जरूरी है। यस सर, यस सर। देखो यस सर। रिसाइक अब इसमें होता क्या है, देखो जैसे ही आप रिसाइकलर व्यू बनाओगे, सबसे पहली चीज तो होती है हमें इसकी डिपेंडेंसी यूज करनी है। ठीक है, तो बाकी लोगों को जिसने थोड़ा बहुत भी एंड्रॉइड किया है उसे पता होगा डिपेंडेंसीज के बारे में, लेकिन कुछ अरे सर लोगों को मैं नहीं इंस्टॉल पता। कर रहा था इससे इम्प्लीमेंटेशन से, जो बंडल डॉट जेडल की फाइल है सर, हो ही नहीं रहा था वो। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो भाई, बाकी के लोग ध्यान से सुनो। मैंने 2 दिन से कर डिपेंडेंसी रहा था, बहुत तुमसे सारी होती है एंड्रॉइड में। डिपेंडेंसीज का बहुत काम है। कुछ हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी भी यूज करते हैं, जो कि यूज करवाऊंगा मैं बाद में आगे। और कुछ ऐसी डिपेंडेंसी हैं जो एंड्रॉइड की तरफ से मिलती हैं, लेकिन अभी तक जो आप यूज करते थे, जो बटन बनाते थे या फिर आप एडिट टेक्स्ट यूज करते थे या टेक्स्ट भी यूज करते थे, ये एंड्रॉइड के अंदर सीधे सीधे मिल जाता था। वो तुम्हें एंड्रॉइड के अंदर डायरेक्ट मिल जाता था। लेकिन जो ये रिसाइकलर व्यू है, कार्ड व्यू है, इस टाइप की जो चीजें हैं, इनके लिए आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ती है ये एंड्रॉइड का ही, लेकिन आपको ये इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंड्रॉइड की साइट पे अगर जाते हो, अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं पता तो रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी करके इस टाइप से अगर करोगे, सर्च करो डिपेंडेंसी को, तो एंड्रॉइड डेवलपर पे जाएगा। और एंड्रॉइड डेवलपर पे जाने के बाद जब आप यहाँ आ रहे हो, देखो नई डिपेंडेंसी आ गई है, ये आती रहती है नई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, रिसाइकलर व्यू के नए वर्जन में कुछ नई डिपेंडेंसी आ गई है। मेरा ये पुराना कोड है, मेरे पुराने कोड बने हुए हैं, तो ये मेरी डिपेंडेंसी चल रही है एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू कोलन रिसाइकलर व्यू कोलन 1.1.0। और देखो जब आप यहाँ आओगे, ये डिपेंडेंसी कहाँ लगानी है आप लोग अपने प्रोजेक्ट में देखना। इस ग्रेडल स्क्रिप्ट के बुल्ड प्रोजेक्ट के अंदर जब जाओगे तो यहाँ आपको ये डिपेंडेंसी नहीं दिख रही होंगी, ये आपको खुद लगानी पड़ेंगी। ये डिपेंडेंसी खुद से लगानी पड़ेंगी। पुराने वर्जन में कंपाइल करके लिखा जाता था, लेकिन अब वो जमाना तो चला गया। मैंने जब स्टार्ट किया था तब कंपाइल करके चला करता था, अब सब इम्प्लीमेंटेशन करके आता है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये लगाओगे। अब ये कैसे पता लगेगा, तो यहाँ आते हैं, देखो मैंने यहाँ सर्च किया रिसाइकलर व्यू, तो ये एंड्रॉइड वाली साइट पे लेके गया। ये जब इस साइट पे लेके गया तो ये खुद बताएगा आपको कौन सा यूज करना है। रिसाइकलर व्यू 1.2.1, रिसाइकलर व्यू डैश सिलेक्शन 1.1.0। ये 2 जून 2021 को लाइब्रेरी वाज अपडेट कर दी है इन लोगों ने, 2 जून 2021 को। ये चीजें अपडेट होती रहती है और देखो ये पूरा बताता है हमें गुरुबी के लिए, कॉटलिन के लिए। यहाँ पे कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू कोलन 1.2.1। और ये डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे लगा के रखी है, लेकिन ये पुराना वर्जन है रिसाइकलर व्यू डॉट 1.1.0। अभी ये काम कर रहा है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। बाकी अब जब यहाँ जाओगे तो देखो ये खुद दिखाता है न्यूअर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड एक्स डिपेंडेंसी, तो यहाँ अवेलेबल हो गई है 1.2.1। आप चाहो तो 1.2.1 डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, डिपेंडेंसीज लगानी है जो कि यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले देखो, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एड डिपेंडेंसी फॉर रिसाइकलर व्यू एंड कार्ड व्यू। मैं रिसाइकलर व्यू भी यूज करवा रहा हूँ और कार्ड व्यू भी यूज करवा रहा हूँ, इसलिए कार्ड व्यू लेके चल रहा हूँ। अगर आप कार्ड व्यू नहीं कार्ड लगाना चाहो, सर पहले से ही होता है। हाँ, नहीं कार्ड व्यू ऐसा है, कार्ड व्यू की डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेना, नहीं तो वो इसको दिखाएगा ही नहीं, कार्ड व्यू नहीं दिखा रहा होगा। तो कार्ड व्यू जो है ये इंप्लीमेंट करा देना, कार्ड व्यू 1.0.0। और दिखा रहा है अगर तुम्हारे वर्जन में तो कोई बात ही नहीं है। और कार्ड व्यू यूज ही नहीं करना तो मैं तुम तो नॉर्मल सीधे सीधे बनाना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड व्यू नहीं भी लोगे तो चलेगा। लेकिन कार्ड व्यू थोड़ा अच्छा दिखता है, एलिवेशन वगैरह लगा लेते हो, कॉर्नर वॉर्नर राउंड कर लिए, कलर वालर सेट कर लिए, तो इस वजह से हम कार्ड व्यू को भी लेकर लगा ही लेते हैं। ज्यादातर रिसाइकलर व्यू का जो लुक आता है जो अच्छा, वो कार्ड व्यू लगा के ही आ रहा होता है, तो हम कार्ड व्यू भी वहां पे सेट कर लेते हैं। ये कार्ड व्यू शायद तुम्हें पहले भी बताए थे, वो जो एजुकेशन वाली ऐप बनाई थी उसके अंदर। तो हमने ये 2 डिपेंडेंसी ऐड की, मेन रिसाइकलर व्यू के लिए डिपेंडेंसी थी। ये डिपेंडेंसी आप इसको टाइप करना और कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। डिपेंडेंसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो एक तो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। जब आपने डिपेंडेंसी ऐड कर ली तो अब आप क्या करोगे, इसके बाद अगले स्टेप पे आओगे। जो अगला स्टेप रहेगा, इस स्टेप में आप देख रहे हो ऐड क्या करना है। ये कह रहा है कि रिसाइकलर व्यू इन मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल। तो फाइल आपके पास होगी, इसको बंद कर देता हूं मैं। अच्छा, जब भी कोई डिपेंडेंसी ऐड करोगे, कुछ चेंज करोगे, तो यहाँ पे सिंक करने के लिए बोलेगा, ध्यान रखना इंटरनेट कनेक्ट रखना, और यहाँ पे एक सिंक करके ऑप्शन आएगा।
जैसे देखो मैंने IM लिखा, इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा, ये सिंक नाउ लिखा आ रहा है, ये सिंक नाउ आएगा। आप अगर कुछ भी डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो आपको उसको सिंक करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए होगा इसे वो डाउनलोड करेगा, अगर आपके सिस्टम में वो डाउनलोड नहीं पड़ा हुआ है तो उसे इंटरनेट कनेक्ट करके, डिपेंडेंसी जब भी ऐड करो इंटरनेट आपका कनेक्ट हो, डिपेंडेंसी ऐड कर लो और सिंक नाउ बटन पर क्लिक कर दो, वो सिंक कर देगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऐड हो गई, उसको सिंक कर दिया। ध्यान रखना सिंक करना है, सिंक करना यानी दिया हुआ है, तो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको उसे सिंक करना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आपने एक बार सिंकिंग कर दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका लेआउट था एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इस पे जाना है। यहाँ चले गए, इस मेन डॉट एक्सएमएल पे आप यूज करोगे रिसाइकलर व्यू को। आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू। ये एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू तभी दिखाएगा अगर आपने डिपेंडेंसी यूज की हुई है तो देखो मैंने रिसाइकलर व्यू के लिए यहाँ पे ये रिसाइकलर व्यू लिखा, तो यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजेट डॉट रिसाइकलर व्यू, आपको ये लेके चलना है। तो ये ध्यान रखना है कि रिसाइकलर व्यू का ये विजेट तब दिखाई दे रहा होगा जब आपने उसकी डिपेंडेंसी ऐड करा दी है, वरना एरर देगा। अगर आप ये लगा दोगे तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो दिख ही नहीं रहा होगा प्रॉपर। क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, उससे रिलेटेड चीजें डाउनलोड नहीं है। तो एक्सएमएल फाइल में सिर्फ आपको इतना ही करना है, जहाँ पे भी आपको रिसाइकलर व्यू चाहिए आप एक रिसाइकलर व्यू ऐड कर दो, उसकी जो आईडी बतानी है भैया आईडी बता देना। अब आप कितना बड़ा ये व्यू बना रहे हो, पूरे पेज के साइज का, तो विद इसकी मैच पेरेंट कर दिया है, हाइट इसकी रैप कंटेंट कर दी है। इससे क्या होगा, जितने आइटम होंगे उतने दिखाई देंगे, आइटम ज्यादा है तो भी ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, इसमें स्क्रॉलिंग आ जाएगी, तो स्क्रॉल व्यू जो है वो स्क्रॉल खुद ही कर लेगा। ये जितने भी आइटम है आप उसे स्क्रॉल करा सकते हो, वैसे ही जैसे लिस्ट को स्क्रॉल कराते थे हम, हमने कोई स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया हुआ है। तो ये बात इतनी तो समझ में आ गई होगी कि रिसाइकलर व्यू कैसे हमें एक्सएमएल फाइल में लगाना है, और यह लिखा भी है। पहला स्टेप डिपेंडेंसी ऐड करो, दूसरा स्टेप आप उस पर रिसाइकलर व्यू सेट करो। अब तीसरा स्टेप क्या है, देखो तीसरे स्टेप पे हम ये कह रहे हैं क्रिएट ए न्यू एक्सएमएल लेआउट फाइल फॉर लिस्ट आइटम। ये लिस्ट आइटम क्या है भाई, आपका जो व्यू दिखेगा वो लिस्ट में ही तो दिखाई दे रहा है, तो जो लिस्ट का आइटम है, जो लिस्ट का आइटम है वो आइटम आपको दिखेगा कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक्सएमएल फाइल बनानी है। अभी तक आप क्या करते थे, एक एक्टिविटी फाइल बनाते थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, एक्टिविटी की जगह पे एक्सएमएल फाइल बनाओगे। ये भाई एक्सएमएल फाइल बनाओगे, और जो हमारी एक्सएमएल फाइल बनेगी उस एक्सएमएल फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कार्ड व्यू। ठीक है, तो ये कैसे बनाओगे, देखो यहाँ लेआउट पे आना है, या लेआउट पे आने के बाद राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आओ और फिर लेआउट रिसोर्स फाइल ये लेनी है। अब नाम कुछ भी रख लेना जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम सेट करके रख लेना। यहाँ पे हमने क्या लिया है, लिस्ट अंडरस्कोर आइटम, हमने क्या बनाया, लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। हम एक लिस्ट आइटम बनाएंगे, अगर आप लोगों को याद हो कस्टम लिस्ट, तो कस्टम लिस्ट व्यू में भी हमने एक लेआउट बनाया था, ठीक वैसे ही हम लेके चलना है। तो हमने एक एक्सएमएल फाइल बना दी, लेआउट की फाइल बना दी, और जो लेआउट की फाइल बनाई है ऊपर आप लेआउट कोई भी यूज कर लो, हमने लीनियर लेआउट ले लिया है भाई, मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्टाइल चाहिए था, ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल ले लिया है, और इसके अंदर मैंने सेट कर दिया है कार्ड व्यू। आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे हो कार्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कार्ड व्यू सेट किया हुआ है। इसकी विद मैच पेरेंट है, हाइट रैप कंटेंट है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 2 डीपी है, आपकी इच्छा आप कितना देना चाहोगे, कार्ड एलिवेशन 20 डीपी कर दिया है, मार्जिन और कॉर्नर रेडियस सब आपको पता है। तो एक कार्ड व्यू लगा दिया मैंने, और इस कार्ड व्यू को लास्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे आके बंद कर दिया। तो इस कार्ड व्यू के बीच में क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक कार्ड व्यू हो गया, इस पे एक आइटम दिख रहा है। अब जैसे आप फेसबुक को देखते हो, तो फेसबुक के अंदर आपको क्या मिलता है, अगर मैं फेसबुक को देखूं तो फेसबुक के पोस्ट में क्या क्या होता है, एक मिनट फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, मोबाइल पे मैंने फेसबुक ओपन कर ली। अब अगर आप लोगों के पास भी अभी मोबाइल है और फेसबुक को ओपन कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस बंदे ने वो पोस्ट किया है सबसे ऊपर सर्कल में उसकी फोटो आ रही है, उसने जो भी अपनी डीपी लगा रखी है वो, ठीक है। इसके अलावा उसका नाम आ रहा होगा, नाम आने के बाद उसके एक टाइम दिखा रहा होता है कि कब ये पोस्ट किया गया है, या कितने पहले, कितना टाइम पहले पोस्ट किया गया है वो दिखाता है, कंटेंट नाम आता आने है। के बाद कुछ एक मतलब अलग सी चीज आती है, वो फीलिंग अलर्ट करके कुछ आती है, फीलिंग ऐसा करके 69 हर्ट्ज करके। चलो जो भी है, तो वो टाइम आ रहा होता है, फिर मैसेज आता है, और उसके बाद फोटो आते हैं, नीचे लाइक कमेंट सेंड ये बटन आते हैं, और नीचे वो दिखा रहा होता है ये। तो ये पूरा का पूरा एक आइटम है, ये सबको मिला दें तो एक पूरा आइटम है, ये पूरा का पूरा लेआउट आपको यहाँ बनाना है।
ये लेआउट यहाँ बनाना है। मैंने लेआउट में सिर्फ एक टेक्स्ट ले लिया है, दूसरा टेक्स्ट ले लिया है। इसी में अगर आप इमेज विमेज कुछ लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, तो इमेज भी यूज कर लेना, तुम्हें आता है सब कुछ। तो जो भी आइटम यहाँ पे बना दोगे, जो चीज यहाँ पे बना दोगे, वो उसी टाइप से आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेक्स्ट व्यू लिया एक, इस टेक्स्ट व्यू में हमने क्या कर दिया, आईडी कुछ भी दे दो भाई, मैंने तो सिंपल ले लिया है, एक हेडिंग ले लिया है और एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए डिस्क्रिप्शन ले लिया है, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। जैसे आप कोई म्यूजिक की ऐप चलाते हो तो उसके अंदर गाना आता है और टाइटल आता है उसका, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है, और मूवी का फोटो भी होता है, एल्बम का फोटो भी होता है। वो तो हमने नहीं लगाया, तो आप फोटो वोटो भी लगा सकते हो। समीर ने एक ऐप भेजी भी थी जिसमें फोटो लगा हुआ था, फोटो बाद में लगवाऊंगा, अभी नहीं लगवा रहा, अभी सिर्फ नॉर्मल ये बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ सेट कर दिया, तो ये आप लोग तैयार कर सकते हो भाई, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो तुम्हें बताई जाए। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, तीसरा स्टेप हमारा क्या था, हमने एक लेआउट बनाया, लेआउट का नाम जो भी रखना है वो रख सकते हो। उसमें एक कार्ड व्यू सेट कर दिया, और उस कार्ड व्यू के अंदर यहाँ पे देख रहे हो लीनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू और लीनियर लेआउट ये पूरा बंद कर दिया। तो ये कोड वही है, लीनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट बंद कर दिया। इसके अंदर रखा है कार्ड व्यू के अंदर। इस कोड को नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें, तुम लोगों को खुद बनाना है, उसे देख के, खुद देख के तैयार करना है। तो ये हमने XML फाइल ले ली, बिल्कुल ना बने तो फिर भेज दूंगा मैं कोड। तो तुम्हें फाइल तो ये दे ही दी है, इस पर सब लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अब यहाँ आते हैं, अब हमें क्या चाहिए, एक मॉडल क्लास चाहिए भाई। ये जो मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। इस मॉडल क्लास का भी बड़ा काम है। ये जो मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास मैंने यहाँ पे बनाई है, देखो लिस्ट आइटम नाम से। लिस्ट आइटम ये है। अब ये लिस्ट आइटम के अंदर चल क्या रहा है, लिस्ट आइटम के अंदर चल क्या रहा है, तो इनको बोलते हैं हम लोग, इस मॉडल के अंदर गेटर सेटर बने हुए हैं और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। जावा की समझ सबको है, इतना सबने पढ़ा हुआ था कि अगर मैं कोई क्लास बनाना चाहूँ, अच्छा कैसे ऐड करोगे इसको, तो यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू और जावा क्लास पे क्लिक करोगे। जैसे जावा क्लास पे क्लिक करते हो, इसे क्लिक करते ही आप अपनी फाइल का नाम बता दो। आप फाइल का नाम बताओगे तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम लिखा आएगा जो आपने नाम दिया है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा होगा, इतना लिखा हुआ आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको। राइट क्लिक करो पैकेज पे एंड सेलेक्ट जावा क्लास एंड गिव एनी नेम टू क्रिएट मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए आप उसको कोई भी नाम दे दो। ये करता क्या है, जो एक्चुअल आपका डाटा है उस डेटा को गेट और सेट करने का काम इसका है। क्या करता है, ये गेट करता है और सेट करता है। अगर आप कभी भी डेटा को रीड करने की बात करोगे तो इसका गेटर कॉल हो जाएगा, और कभी भी डेटा को वहां पर रखने की बात करोगे तो फिर इसका सेटर कॉल हो जाएगा। तो गेट और सेट, गेटर और सेटर को बोलते हैं गेटर और सेटर। तो ये मॉडल क्लास बनेगी। इस मॉडल क्लास में हमें रखना क्या है भाई, इस मॉडल क्लास में हमने जो XML में ये डिजाइन किया है, इस डिजाइनिंग में आपने क्या क्या चीजें रखी हैं, आपको क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक टेक्स्ट व्यू में हेडिंग चाहिए, दूसरे टेक्स्ट व्यू में मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये दो आइटम है मेरे पास, दो टेक्स्ट व्यू है जिनके ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना है, एक पे हेडिंग और एक पे डिस्क्रिप्शन। यहाँ अगर चार चीजें होती तो मैं यहाँ लिस्ट आइटम के अंदर 4 मेंबर बनाता, लेकिन मैंने जो अभी लिस्ट व्यू बनाया उसके अंदर सिर्फ मेरे दो आइटम है, दो आइटम है, तो मैं दो चीजें लेके चलूंगा यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग हेड और प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हो, मैंने दो आइटम ले लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग हेड और प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। एक मेरा हेडिंग की बात करेगा, दूसरा मेरा डिस्क्रिप्शन की बात करेगा। तो एक हेडिंग हो गया और दूसरा मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ देख रहे हो गेट जो है, सेट जो है, ये बनेंगे कैसे। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा इसको तो दोबारा अभी बना देते हैं, बन जाएगा। या फिर या देखो मैं यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट करूंगा अगर, तो ये पूछता है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है या गेटर एंड सेटर बनाने हैं, ये खुद ही पूछता है। कैसे, ऑल्ट एंटर, या तो ऑल्ट एंटर कर दो या फिर राइट क्लिक करने पे जनरेट आएगा। राइट क्लिक करने पे जनरेट, देखो जनरेट का काम क्या है, ऑल्ट प्लस इंसर्ट, देख रहे हो बटन आ रहा है, तो जनरेट पे क्लिक करोगे, जनरेट पे क्लिक करते ये दिखा रहा है। अगर आप कहते हो मुझे गेटर सेटर बनाना है, क्लिक करो गेटर सेटर पे, तो ये कह रहा है कि नो फील्ड विदाउट गेटर सेटर। वो कह रहा है यार इसके गेटर सेटर तो पहले से बने हुए हैं, चलो डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया और फिर गेटर सेटर बनाते हैं। तो ये टाइप नहीं करना आपको, ये ऐसे ही जनरेट कराओ, गेटर सेटर सेलेक्ट करो और अपने 2 फील्ड 4 फील्ड जितने आपने प्राइवेट मेंबर बनाए हैं उन सबको ये दिखाएगा यहाँ।